तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक क्या था, हम होमवर्क दिया था, आज फिर मौका दे रहा है, करना नहीं सकने से बोलना, हम करवा देगा अलग से, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 14। ये मैं क्या करूं? तुम भी यही देखो क्या क्या करो। और तुम टेस्ट कितना बजे देगा बताओ। आप बोलिए। ठीक है, हम बताते हैं क्लास के बाद। किसी को साथ साथ उतारना तो उतर जाओ, उतार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू कर सकता है, मतलब वेट करने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक तो ये पॉलिनोमियल। कितना और सॉल्व कर ले? हाँ, कितना देर साइन सॉल्व कर लेगा? तुम ये देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। यहाँ पे बोल दिया a नॉट इक्वल टू 0 है एंड c नॉट इक्वल टू 0, लोग अपना तरफ से क्राइटेरिया लगा दिया है, कुछ कारण रहा होगा इसलिए c नॉट इक्वल टू 0 लोग बोला है, वो बाद में पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। सोल्यूशन बहुत आसान है, हम लोग मान के चलता है लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, a not equal to 0, c not equal to 0। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेगा बताओ। क्या लिखेगा अल्फा प्लस बीटा? हेलो, हाँ तो बोलो फटाफट रिप्लाई दो। माइनस बी बाई यानी सी बाई। अब देखो नया पॉलिनोमियल निकालना है, देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros। अगर ये अल्फा बीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो देयरफॉर न्यू zeros are 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा, यही बोला क्वेश्चन में। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसका जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है गिवन पॉलिनोमियल का, तो गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा पकड़ लिया, तो रेसिप्रोकल 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। अब अगर हमको पॉलिनोमियल निकालना है उसके लिए हम क्या निकालेगा, सम ऑफ न्यू जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। सम ऑफ न्यू जीरोस क्या होगा, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। सेम कहानी, तुमको एलसीएम लेना है, अल्फा बीटा, ऊपर आने वाला अल्फा प्लस बीटा। क्या हमको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्यों आएगा अल्फा प्लस बीटा? क्या एक्सप्लेन करना है? हेलो, ठीक है ना, ये क्यों हुआ एलसीएम लेने के बाद? अब देखो अल्फा प्लस बीटा का जगह माइनस बी बाई बैठा दिया, अल्फा बीटा का जगह सी बाई बैठा दिया, ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई सी, ये आ गया मेरा। अब निकालेगा प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, विच इज पी इक्वल टू 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा। ऑब्वियसली क्या बनेगा, 1 by अल्फा बीटा, 1 by सी बाई, ये बन जाएगा ए बाई सी। सो देयरफॉर
रिक्वायर्ड, हम शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम लोग मत लिखना, इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। हाँ, प्लस बी बाई सी क्यों लिखा, बिकॉज ये पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और तुम देख सकते हो यही तुम्हारा आंसर है। अब अगर तुमको k का वैल्यू बैठाना हो तो तुम k का जगह c बैठा सकता है और फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। तो एक बार देखो, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी, चेक कर लो एक बार। सेम आगे वाला ही था, बस इस बार क्या कर दिया, पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज नहीं दिया हुआ था, पॉलिनोमियल ही ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ था। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी? हो गया तो हम आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया इतना टाइम का सिमिलर क्वेश्चन जो हम लोग कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग होगा क्वेश्चन नंबर 15 से। क्या है 15 नंबर, देखो, इफ 1 0 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1, इफ 1 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स माइनस 1 is negative of the other, then find the value of k। देख लो एक बार, तो एक जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो बता सकेगा हम लोग जीरो क्या पकड़ने वाला है? नहीं, लेट द zeros of the polynomial एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, बिकॉज क्वेश्चन में वही बोला कि एक जीरो दूसरा का निगेटिव है, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा माइनस 2 है, एक 3 है तो दूसरा माइनस 3 है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, मीनिंग वही है कि 1 0 इज निगेटिव ऑफ द अदर। कोई डाउट? डन, आगे बढ़े। तो देखो, देयरफॉर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई मतलब माइनस के बाई 1, इम्प्लाइज तुम देख सकते हो जीरो इक्वल टू माइनस के, इम्प्लाइज के इक्वल टू जीरो, हेंस वैल्यू आ गया। एक बार चेक करो, कोई डाउट? एकदम शॉर्ट है, ये एमसीक्यू में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तुम देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है और करना भी नहीं है, जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ सिर्फ सम का इस्तेमाल होता है। डन, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। नंबर 16 हो, 15 का ही बना रहे हैं। इफ 1 0, अच्छा वैसे लिखता हूँ, फाइंड द कंडीशन if 1 0 of the polynomial ax square plus bx
प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 इज नेगेटिव ऑफ दी अदर। सेम क्वेश्चन है, बस जो कंडीशन का फॉर्म में डाल दिया। तो पूछ रहा है क्या कंडीशन में एक जीरो दूसरा का नेगेटिव होगा। देखो सॉल्यूशन सेम कहानी, लेट द जीरोस क्या पकड़ेगा, बोलो, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c a not equal to 0 b alpha and minus alpha, so therefore alpha plus minus alpha क्या लिख सकता है, माइनस बी बाई लिख सकता है, इम्प्लाइज 0 इक्वल टू माइनस बी बाई, इम्प्लाइज b इक्वल टू 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो यही मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये ए का ए का अरे ए जब इधर मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना, जब ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो तुम देख सकता है कि अगर एक जीरो दूसरा का नेगेटिव है तो जो बी है वो 0 है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्टली याद ही रख लो एमसीक्यू में, कि अगर नेगेटिव है तो बी इक्वल टू 0। इसका फायदा क्या होगा एमसीक्यू में, देखो तुमको पता चल जाएगा। यहाँ नेगेटिव बोला है मतलब बी इक्वल टू 0, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की इन द वैल्यू ऑफ बी इन द इक्वेशन इन द पॉलिनोमियल, बी का जगह के है या नहीं, यहाँ पे देखो, तो देखो डायरेक्टली के इक्वल टू 0 आ गया, तुमको इतना सॉल्व करना ही नहीं पड़ा एमसीक्यू में। तो कंडीशन याद रखने का फायदा ये है कि एमसीक्यू में आसानी होता है। डन। तो जब भी 1 0 दूसरा का नेगेटिव होगा याद रखना बी इक्वल टू 0 होता है, बस तुमको ये देखना बी का जगह क्या है। कोई डाउट, पक्का। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि सपोज पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो तुम जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 करेगा तुम क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और देखो एक्स क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा नहीं आ रहा है। तुम देख सकता है यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है एंड सी का वैल्यू माइनस 4 है, और तुम देख सकता है अल्फा 2 है बीटा माइनस 2 है। तो तुम जस्ट देख सकता है एक 2 है तो दूसरा माइनस 2 है, जहाँ पे बी का वैल्यू 0 है। ये रहा एग्जाम्पल, क्लियर है कैसे हुआ, कोई डाउट। डन। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है, तुम हमेशा याद रखना, अगर अल्फा सपोज रूट एग्जिस्ट कर रहा है, बोल रहा है 1 रूट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक कंडीशन और मैंडेटरी है, याद रखना। इस साइड में लिख रहा है अगर बाई चांस कभी एग्जाम में दे तो बी इक्वल टू 0 के साथ साथ सी लेस देन 0 होना भी जरूरी है, माने सी हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, ये भी हम बताते हैं। देखो मान लो सी पॉजिटिव है, मान लो सी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू रूट माइनस 4। क्या कभी भी नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है, कभी निकाला आज तक। तो किसी भी रूट, किसी भी नंबर का रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि यहाँ पे 0 निकलेगा ही नहीं। तो यानी कि अगर सी पॉजिटिव हो जाता +4 तो रूट सी नहीं, 0 सी नहीं निकलेगा। सो याद रखना अगर 1 रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर है तो ये दो कंडीशन है, एक बी इक्वल टू 0 ये तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के के लिए, पर साथ साथ सी नेगेटिव होना मैंडेटरी है। तो ये हम साइड में लिखा दिया सी लेस देन 0, ध्यान रहेगा। चेक कर लो, कोई डाउट।
या फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो, हम यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता रहो। अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा तो क्या लिखेगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई लिखेगा। इंप्लाइज तुम देखो क्या मिलेगा, सी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना, मिलेगा? चेक कर लो, मिलेगा? अब तुम देखो अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो, क्या अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ या ना? चाहे अल्फा -2 हो या 2 हो, एनीथिंग हो, अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और इस पॉजिटिव नंबर का आगे माइनस लगा, मतलब जो भी है ये ओवरऑल नंबर नेगेटिव है। एग्री करता है? मतलब सी बाई ए का वैल्यू जो भी है नेगेटिव है। अब तुम सोचो -2 बाई -2 ये 1 आएगा, पर -2 बाई 2 ये -1 आएगा, या 2 बाई -2 ये -1 आएगा। तो यानी कि अगर हमको ये नेगेटिव चाहिए तो सी का वैल्यू और ए का वैल्यू अपोजिट साइन होना पड़ेगा, मतलब कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। समझ रहा है एग्जाम्पल से? सी और ए अपोजिट साइन आना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो सी भी नेगेटिव होता है, ए भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और फाइनल आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, पर वो नहीं चाहिए, हम लोग नेगेटिव चाहिए। दैट्स वाई यहाँ से हम लोग को मिलेगा therefore सी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो ये है b इक्वल टू 0 एंड सी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो c को नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर a नेगेटिव है तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तुम देख सकता है x² - 4 में हम लोग का a का वैल्यू 1 है विच इज पॉजिटिव, सो c नेगेटिव। तो c एंड a लिखना भूल गया ना, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, ये एमसीक्यू में डाल सकता है, जे सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, सी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइन, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, ऐसे करके डाल सकता है एग्जाम में। तो कोई डाउट कैसे ऑपोजिट साइन? तो देखो सब एंड प्रोडक्ट बहुत काम का चीज़ है, ये एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने दिया है तो खाली सम से काम बन जाएगा, तब टेंशन का बात नहीं है। बट ऐसे कंडीशन निकालने दिया है तो देखो ये भी मेंशन करना, सी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर सब्जेक्टिव देता है। और एमसीक्यू देता है तो वो तो ऑप्शन से पता चलेगा क्या देना है क्या नहीं देना है। एक बार चेक कर लो, ये समझा? ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। नेक्स्ट क्या होगा? 17। इफ 1 0 of the polynomial kx² plus x plus 1 is reciprocal of the other, find k। सेम कहानी, अब कौन बता सकेगा क्या पकड़ेगा हम जीरोस? लेट द जीरोस बी, क्या पकड़ेगा? अल्फा एंड 1 by अल्फा। वेरी गुड, लेट द जीरोस of the polynomial kx² plus x plus 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम बता देता है, क्या कहीं पे भी k नॉट इक्वल टू 0 मेंशन किया है क्वेश्चन में? क्या मेंशन किया है? पर ये मान के चलना, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी आंसर में k का वैल्यू 0 आ जाता है इस टाइप का केस में, तो वो लिखना के नॉट इक्वल 0, के 0 पॉसिबल ही नहीं है।
अगर कभी आंसर में आता है, हम इस टाइप का एक एमसीक्यू करवाएगा है मेरे पास। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx2 plus x plus 1 be अल्फा एंड 1 by अल्फा। अब तुमको पता चलेगा जहाँ रेसिप्रोकल है वहाँ सम का कोई फायदा नहीं है, वहाँ प्रोडक्ट काम आ जाएगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू 1 by अल्फा क्या होता है, सी बाई सी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू k है, अल्फा अल्फा कट गया तो देखो 1 इक्वल टू 1 by k प्लस k इक्वल टू 1। तो यहाँ सम वाला का कोई यूज नहीं है, तो k इक्वल टू 1 मिल गया, देख लो। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट नंबर 18 देखो। सेम क्वेश्चन है, बस फाइंड द कंडीशन लगा देगा जनरल फॉर्म में। फाइंड द कंडीशन इफ 1 0 of the polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0 is reciprocal of the other। solution let the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0 be alpha and 1 by alpha। सेम कहानी, यहाँ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। जब वो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाई अल्फा अल्फा कट गया 1 इक्वल टू सी बाई इम्प्लाइज सी इक्वल टू ए, तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही मेरा कंडीशन है, सी इक्वल टू ए। अब तुम इसको डायरेक्टली एमसीक्यू में इस्तेमाल कर सकता है। तुम देख सकता है सी इक्वल टू ए, सीधा यहाँ अप्लाई करो, रेसिप्रोकल बोल दिया तो सी इक्वल टू ए का वैल्यू के है, सी का वैल्यू 1 है, तो सी इक्वल टू ए मतलब के इक्वल टू 1। देखो आ गया आंसर। तो याद रखना जब नेगेटिव होता है तो बी इक्वल टू 0, साथ साथ सी एंड ए आर अपोजिट साइन, और जब रेसिप्रोकल होता है तो सी इक्वल टू ए। ये कंडीशन याद रखना, एमसीक्यू में भी आता है कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक बार चेक कर लो, यही बोलेगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के देगा तो डायरेक्टली अप्लाई करना, या फिर चार ऑप्शन दे देगा कि बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू बी, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो सही ऑप्शन है सी इक्वल टू ए भाई, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के देगा, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिया है तो डायरेक्टली सी इक्वल टू ए लगा दो। याद रखना नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ईच अदर के लिए बी इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल के लिए सी इक्वल टू ए। कोई डाउट? डन। एक सेकंड पॉज लो। अब देखो इतना टाइम हम लोग पकड़ लिया, क्या पढ़ा, एक नेगेटिव ऑफ ईच अदर और एक रेसिप्रोकल, पर जरूरी नहीं जो हर बार ऐसा ही हो। एक और फॉर्मेट है देखो, इफ 1 0 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2a, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा ये 19। इफ 1 0 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2a is twice the other, find
ए। सॉल्यूशन कौन बता सकेगा? लेट द जीरोस ऑफ वेरी गुड अल्फा कोमा 2 अल्फा। अब देखो हम बताया था जब नेगेटिव होता है तो वहाँ सम का इस्तेमाल होता है, जहाँ रेसिप्रोकल होता है वहाँ प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा अगर ट्वाइस, थ्राइस, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स कुछ भी दे दो, दोनों इस्तेमाल होगा। देखो देयरफॉर सम यानी कि अल्फा प्लस 2 अल्फा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू 2 अल्फा इज सी बाई ए। कोई डाउट? एक बार देख लो हम सही लिखा है ना? यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है। सही लिखा हम? किसी को डाउट? ठीक है अब देखो 3 अल्फा इक्वल टू -4, तो 2 कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -a। कोई डाउट? यहाँ देखो अल्फा क्या मिल जाएगा? -4/3। तो इम्प्लाइज तुम अल्फा का जगह ये बैठा सकता है नहीं बैठा सकता है? बैठा सकता है क्योंकि अल्फा का वैल्यू तुमको मिल गया। तो क्या बैठाएगा? -4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -a। तुम ऑब्जर्व करेगा 16/9 इज इक्वल टू -a। देन व्हाट इज a? -16/9। तुम देख सकते हो तुमको तुम्हारा वैल्यू मिल गया। कोई डाउट? चेक करो एक बार। -2a/1 c बाय, या कैपिटल यहाँ जो c है ये -2 है, ये कोफिशिएंट 1 है। ठीक है कोई डाउट है? नहीं। क्या किया हम? सम से अल्फा का वैल्यू निकाला और प्रोडक्ट में बैठा दिया और कुछ नहीं किया। यही है सम से अल्फा का वैल्यू निकाला और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला में अल्फा का वैल्यू बैठा दिया। अब क्वेश्चन में और एक क्या कर सकता है, इसी को ऐड कर सकता है, ऑल्सो फाइंड द जीरो। तो तुम ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा जीरो ऑलरेडी निकल गया। देखो एक जीरो -4/3 है, देयरफॉर जीरोस आर एक -4/3 है एंड दूसरा क्या था? ट्वाइस अल्फा। क्या होगा? -8/3 होगा नहीं होगा? एक अल्फा तो दूसरा ट्वाइस अल्फा तो क्या होगा? -8/3 टू मल्टीप्लाई जस्ट। कोई डाउट? चेक कर लो जस्ट इसी का एक्सटेंशन घट गया। 2 + 1 3 मार्क्स हो जाएगा। ये इतना जब 2 मार्क का था 3 मार्क का बन गया। एक बार चेक कर लो। कोई डाउट? क्या बोलते हैं c/a में तो कोएफिशिएंट लिखा चाहिए ना, तो आप वेरिएबल क्यों लिखा? यहाँ पे a इज नॉट वेरिएबल, वेरिएबल तो x है ना। तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, हम क्लियर कर देते हैं। देखो x² + 4x - 2a। तो तुम यहाँ पे ऐसे मत लो जो a = 1। तुम एक काम करो, इस बार कैपिटल A से रिप्लेस करो। कैपिटल A 1 है, कैपिटल B 4 है और जो बच जाता है वो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि कैपिटल C -2a। अब इस a का जगह k भी डाल सकता है लोग, 2k, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो क्वेश्चन बनाने वाला का ऊपर है ना, वो a डाले, b डाले, c डाले। हमेशा c हाँ c वाला पार्ट कांस्टेंट है, बस इस बार c का जगह क्या -2a है। अब देखो सम -b/a मतलब -4/1। सॉरी देखो जब सिमिलर सिंबल आ जाता ना, अब जैसे तुमको पता चल गया ए ऑलरेडी यूज हुआ है, तब तुम यहाँ पे स्मॉल का यूज मत करो, तब कैपिटल ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको फॉर्मूला उतारना भी है तो तुम -B/A लिख लेना, क्योंकि तुमको पता है कि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज में है, स्मॉल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है, इसलिए तुम अब वो फॉर्मूला में -B/A नहीं ला सकता, तो हम कैपिटल यूज कर लिया। कोई डाउट? प्रोडक्ट में क्या आएगा? C/A विच इज -2a/1। समझिए ना क्या किया हम? तो जब स्मॉल लेटर यूज में आ चुका होता है ABC,
तब तुम फॉर्मूला में कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हालांकि हम फॉर्मूला लिखा नहीं है, क्योंकि जहाँ डायरेक्ट काम बन रहा है वहाँ कोई इशू नहीं है। अब तो सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें बता देते हैं, इसी को कितना नंबर था ये, 19 का स्टार करके देता है, क्योंकि हम अलग से क्वेश्चन लिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। 19 का स्टार, इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2a आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड ए। तुम देखो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है या नहीं, क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? जब भी रेशियो होता है हम क्या पकड़ता, लेट द जीरोस बी x, 2x, ये तो पकड़ता, या k, 2k। पर इसमें हम लोग जीरोस को अल्फा बीटा से डिनोट करता है, तो रेशियो भी वही लेता है। अगर 1:2 है तो क्या लेता, अल्फा एंड 2 अल्फा लेता जीरोस। कोई डाउट? अगर मान लो जीरोस होता है ऐसे 2:3, तो जीरोस क्या पकड़ता, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। तो दोनों का कहानी सेम है, सम और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। डन? कोई डाउट? अब 19 स्टार मतलब 19 ही सॉल्यूशन है, अब 20 में आओ। अब इसका जनरलाइज फॉर्म करवाता है, और फिर 3 टाइम्स वाला होमवर्क देगा, वो तुम लोगों को करना है, ठीक है? देखो, इफ 1/0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल 0 इज ट्वाइस, या फिर 1:2, जो भी बोलो, दिया जाए, देन हम उल्टा लिखा दिया, चलो, देन फाइंड द कंडीशन, देन फाइंड द कंडीशन। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। इसमें जो कंडीशन निकलेगा ना, अब उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकेगा जब भी ट्वाइस बोलेगा एमसीक्यू में, एमसीक्यू में इस्तेमाल कर सकेगा, सब्जेक्टिव में तुमको करके दिखाना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के लिए फायदा में नहीं, क्योंकि यूजुअली ये सब एमसीक्यू में ही आता है आजकल, क्योंकि एमसीक्यू का वेटेज बढ़ गया है। तो एमसीक्यू में टाइम बचाना है, तो ये सब कंडीशन करते करते याद हो जाएगा। लेट द जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0 बी अल्फा, 2 अल्फा, चाहे रेशियो दो या ऐसे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयरफॉर क्या लिखेगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल सी बाई, तुम देख सकता है ये क्या बनेगा, 3 अल्फा माइनस बी बाई, यहाँ से तुमको अल्फा मिल रहा है, अल्फा इज माइनस बी बाई 3 implies 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई implies 2 इंटू, अगर अल्फा माइनस बी बाई 3 है तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, बता सकेगा कोई? बी स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर, हाँ या ना? स्क्वायर कर दिया हम, तुम देख सकता है एक ए, ये ए और ये एक ए कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तुम देखिएगा बचेगा ये 2b स्क्वायर इक्वल 9ac, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही है। तो कंडीशन यूजुअली क्या होता है, तुम ऑब्जर्व क्या होगा, जितना भी कंडीशन निकला है जनरल फॉर्म का, हमेशा ए बी सी का टर्म में निकला है, जैसे कि नेगेटिव का b इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल का c इक्वल टू a, और इसका देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, जो भी निकला ए बी सी का फॉर्म में निकला, वही होगा ऑब्वियसली, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब कंडीशन निकालने वाले तो बस वही करना है, हाँ उसके बाद लास्ट में ये लाइन होती है। हाँ, बस मैंने कंडीशन तुम्हारा एबीसी का फॉर्म में निकलेगा, कोई वैल्यू निकालने नहीं दिया। और अब ट्वाइस के लिए याद रखना 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, क्यों? एग्जाम में क्या करेगा, मान लो ये दे दिया,
तो इतना सॉल्व करने से बेहतर है उस कंडीशन में देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू -2 है, बैठा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम बैठा के दिखाते हैं 1 4 -2 है ना, हम बैठा के दिखाते हैं। इसमें देखो क्या था, कैपिटल A 1, कैपिटल B 4, कैपिटल C को -2 है, हम बैठाता है 2b² 9 इंटू A इंटू C। तुम देख सकते हो 4 स्क्वायर क्या आता है 16 -18 है, 2 9 18, और तुम देख सकते हो A क्या आ गया -16/9 आ चुका। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा तुम लोगों को, और MCQ झट से सॉल्व हो गया। इंस्टीड ऑफ राइटिंग ऑल एवरीथिंग, इतना तामझाम करने से बेहतर है, इन MCQ का बात बोल रहा हूँ। हाँ, इतना करने से बेहतर है अगर तुमको एक कंडीशन याद रहेगा ट्वाइस वाला तो बेहतर है। अब तुम एक सवाल कर सकता है, सर एग्जाम में ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कुछ भी दे सकता है या ना, और जरूरी थोड़ी है। मान लो हम ट्वाइस लिख रहा है, ट्वाइस मतलब 1:2 रेशियो होता है, थ्राइस लिख रहा है मतलब 1:3 रेशियो, पर जरूरी तो यही रहे, 2:3 भी तो आ सकता है ना। तो इस टाइप की चीज़ के लिए MCQ कैसे करेगा अगर डायरेक्ट करना हो, तो इसका भी हम कंडीशन एक बता रहा है। एग्जाम में कंडीशन डिराइव करने नहीं आता है, इसलिए हम ज़्यादा डिराइव नहीं करेगा, हम सीधा कंडीशन बता देगा क्या है। पहले एक होमवर्क लिखो खाली, नंबर 21। हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, इफ 1 0 ऑफ ax² + bx + c, ये हम डायरेक्ट वही दे दिया। चलो, इफ 1 0 ऑफ ax² + bx + c, a not equal 0 is thrice the other, then find the condition। ये खुद से करना, ठीक है। ये खुद से ट्राई करना, एकदम सेम स्टेप से डिट्टो। अब हम एक जनरलाइज फॉर्म बता देता तुम लोगों को। (22) if 1 0 स्टार नोट, हम नोट इसलिए लिखा रहा है बिकॉज हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम सीधा कंडीशन लिखा रहा है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c is n times the other। अब ये n कुछ भी हो सकता है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। देन द कंडीशन इज, तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो b² और ac ये सब में कॉमन होने वाला है, तो आंसर कुछ ऐसा होगा nb² = n + 1 होल स्क्वायर ac। तुम जैसे कि n का वैल्यू 2 बैठाओ, तुम देखेगा 2b² = 2 + 1 3 स्क्वायर ac विच इज 9 ac। आया आंसर, ये तो कंडीशन था। तो तुम ये याद रख सकते, अगर n टाइम्स है तो nb² = n + 1 होल स्क्वायर ac। मान लो अगर n का जगह 3 4 5 6 दे दिया, तो तुम अगर 3 बैठाता है n का जगह, तो ये बनेगा 3b² = 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 ac। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा ऊपर वाला होमवर्क का जो हम दिया 3 टाइम्स का। ये जस्ट जनरलाइज फॉर्म है, ये याद रख लेगा तो बेहतर है, MCQ में हेल्पफुल होगा। डन डन। अब देखो रेशियो अगर दे दिया 1:2, तो n का वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल
रेशियो इज 1:2, देन n क्या है 2। पर अगर रेशियो इज 2:3, इस केस में बता सकेगा कोई n क्या होगा? कोई बता सकेगा? हम बता देता है अगर कंडीशन में बैठाना हो तो। अदरवाइज 2α 3α पकड़ के सॉल्व करना ही है, एकदम ऊपर जैसा है, डिक तो सेम कहानी। ये 2:3 वाला क्वेश्चन हम टेस्ट में डालेगा यार रखना। तो देखो इसको हम बोथ साइड 2 डिवाइड कर लेता है, तुम देखना कुछ ऐसा बनता है ये 1:3/2। तो दैट मीन्स n का वैल्यू 3/2 आएगा। या फिर तुम ये भी कर सकता रहा 2/3:1, तो n का वैल्यू 2/3 लो। तो तुम n का वैल्यू ये लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर आना है। तो यानी कि अगर रेशियो 2:3 या कुछ भी आ जाता है तो तुम्हारा चॉइस है, तुम n का वैल्यू 2:3 लेना चाहता है या 3:2। आंसर दोनों में आएगा। डन, ध्यान रहेगा। आंसर दोनों में आने वाला है। 1:2 होने से n का वैल्यू 2 ले लो। पर अगर 2:3 है, देखो तुम बोल सकते हो सर ये 1:2 के लिए भी तो n का वैल्यू हाफ ले सकता है, तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है जो आंसर नहीं आएगा, थोड़ा फ्रैक्शन होगा पर आंसर आएगा। बट जब सीधा सीधी 2 है तो क्यों लें हाफ। बट इन केस ऑफ 2:3 तो तुम 2/3 लो या 3/2 लो, दोनों में आंसर आएगा। पर ये हम लोग डायरेक्ट सिर्फ एमसीक्यू में यूज करेगा, सब्जेक्टिव के लिए तुमको 2α, 3α ये पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। डन कॉन्सेप्ट, क्या ये क्लियर है सबको? केसर, रजनीन, तो ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था जो हमको करवाना था, खत्म। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा सब फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आने वाला है, जिसमें ये सब यूज होगा। ये सब मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ये सब, बाकी कहानी खत्म। अब इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब जो बचेगा वो सीधा क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करता हम लोग। तो याद रखना 1:2 दो, 2:3 दो या n टाइम्स दो, कोई भी टाइम्स दो, कंडीशन हम तुमको डायरेक्ट ही दे दिया। ट्वाइस वाला तुम याद रख सकता है और थ्राइस वाला भी तुम चाहे तो याद रख सकता है, जो ऊपर डिराइव करेगा। 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स याद करने का जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में आया तो सॉल्व करना है, एमसीक्यू में आया तो ये लगा दो, जस्ट n का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू बैठा देना। तो प्रेफर करेगा ये याद रख लो, फायदा में होगा, एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा 22। देखो अब यहाँ से सॉल्विंग है। हाँ अब देखो, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इफ द सम, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, हाँ ऐसा नहीं है नहीं आया। द सम एंड प्रोडक्ट of the zeros of the polynomial, yes polynomial। सेवा वाला भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस बार 2024 का क्वेश्चन पेपर में भी एक अच्छा क्वेश्चन डाल दिया था सिमिलर टाइप का, यूजुअली कभी डालता नहीं, इस बार डाल दिया था। तो प्रैक्टिस किया हुआ रहने से क्या अच्छा बात है। ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ax² - 5x + c, ax² - 5x + c are equal to tan each, are equal to tan each। तो कहने का मतलब क्या है, सम का वैल्यू भी 10 है और प्रोडक्ट का वैल्यू भी 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। चलो सॉल्यूशन, लेट zeros of
ax square minus 5x plus c be alpha and beta. therefore यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 5/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a. किसी को डाउट है एक बार चेक कर लो. हाँ बहुत डायरेक्ट लिखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. एक बार अपना अपना लेवल में सॉल्व करके देखो क्या हम सही लिखा है. चेक कर लेना, हम गलत भी हो सकता है. आग बंद करके भरोसा नहीं करना. प्राची रजनी चेक कर लो एक बार. यहाँ पे b का वैल्यू -5 है तो माइनस बी माइनस माइनस +5 बन जाता है. क्या हम सही लिखा? ठीक है ना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस, अरे क्या 10 एंड अल्फा बीटा भी क्या है 10 है. ये क्वेश्चन में गिवन है, कुछ नहीं है बस बैठा दो. 5/a इक्वल टू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10a इक्वल टू हाफ. तुम देखो तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकता है इक्वल टू हाफ. कोई डाउट? चेक कर लो एक बार क्या हम सही है. ओके ना. 5/10 1/2 ही होता ना. किसी को डाउट इसमें? एंड अल्फा बीटा क्या है c/a इक्वल टू 10 इम्प्लाइज c इक्वल टू 10a. बट अब तो तुमको मिली क्या ए का वैल्यू 10 इंटू हाफ तो c का वैल्यू 5. चेक कर लो एक बार क्या हम सही लिखा, क्या सही है. कुछ नहीं, देखो ये 3 मार्क्स का समय, ये सीधा सीधा 3 मार्क्स का समय. कभी कोई 2 में भी दे सकता है 3 में भी दे सकता है. चेक कर लो. हम लोग यूज सम एंड प्रोडक्ट का ही कर रहा है, कोई नया यूज नहीं कर रहा है, याद रखना. यूज हमेशा सम एंड प्रोडक्ट ही होने वाला है. एक बार चेक कर लो किसी को डाउट है इसमें. 22 नंबर. वैल्यू ऑफ ए इज हाफ एंड सी इज 5. हमेशा कंक्लूजन लिखना जब वैल्यू ऑफ ए इज हाफ एंड सी इज 5. कंक्लूजन इज मैंडेटरी. डन. आगे बढ़ें. क्या हम आगे बढ़ें? हाँ. बाकी लोग भी जवाब दो. 23. if alpha and beta RD zeros of fx equal to kx square plus 4x plus 4. kx square plus 4x plus 4 such that एक से कभी कभी पेन क्या हो जाता है, लैपटॉप लगता है ज़्यादा हीट हो गया. राइटिंग दिखाई दे रहा है? क्या बात है, लिख क्यों नहीं रहा? आ गया. If alpha and beta are the zeros of fx equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find k.
सॉल्यूशन। सेम कहानी, इस बार लेट नहीं पकड़ के हम लोग गिवन लिखेगा। क्यों? क्वेश्चन में ही बोल दिया अल्फा एंड बीटा। तो देखो गिवन अल्फा एंड बीटा आर डी zeros of fx equal to kx square plus 4x plus 4. So therefore अब कौन बता सकेगा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा? बताओ कौन बता सकेगा? वेरी गुड। और ये 4/k। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। किसको फॉर्मूला मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? तो तुम देख सकते हो अल्टीमेटली आया तो इसी से रिलेटेड। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24 implies अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब -4/k होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 4/k इक्वल टू 24। अब बस देखो सॉल्व करो, k निकल जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 4 जा 8k इक्वल टू 24। और तुम देख सकते हो सबका न्यूमरेटर 8 का टेबल में कट रहा है, 16 8 एंड 24। हाँ या ना? तुम ऐसे भी सोच सकता है हम दोनों से 8 कॉमन लिया और इधर आके डिवाइड कर दिया, कहानी वही है। क्या बचेगा जब 8 का टेबल से कटेगा? बचेगा 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल टू 3। कोई डाउट? अब बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ k स्क्वायर एंड k? हाईएस्ट पावर। तुमको सेम देखना है। 2 माइनस k इक्वल टू 3, 2 माइनस k इक्वल टू 3k स्क्वायर। हमेशा k स्क्वायर हो या x स्क्वायर हो, इसका पावर को पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रखना। तो ये बनेगा 3k स्क्वायर माइनस k को चलाएगा तो प्लस k, 2 को चलाएगा तो -2 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म करना। कौन कर सकेगा बताओ क्या होगा इसका मिडिल टर्म? क्या? 3k और k प्लस एक तो आएगा, k प्लस 1 आएगा एक तो। देख लो, तो जब कॉमन लेगा एक आएगा k -1 या +1? k +1 आएगा। और ये क्या बचेगा? 3k -2। कोई डाउट? इधर k +1 इक्वल टू 0। सॉरी। और 3k -2 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 3/2, सॉरी 2/3। चेक कर लो, यही आंसर है मेरा। कोई डाउट? ये आराम से तुमको देखो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स डिपेंडिंग,
3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, डिपेंड करेगा। पहले यूजुअली हम बोल सकता रहे 4 मार्क्स में दे देगा, पर अब 4 मार्क्स का केस स्टडी से तो ऑब्वियसली 4 मार्क में नहीं आएगा, तो या तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स। चेक कर लो एक बार। और कम से कम 8-9 क्वेश्चन बचा हम लोग का। इसका एक और क्लास लग जाएगा हमको लग रहा है। चलो एक बार आगे तो बता। ये पीडीएफ के पूरा नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? पीडीएफ हम्म या तो सिर्फ 13 नंबर तक, उसके बाद स्क्रीन ही वाइट आ रहा है। जो हम पीडीएफ दिए तुमको, हाँ, हाँ वो उतना तक ही है। 32 पेज। हाँ वो वाइट पेज बचा हुआ ना, आज लिखा है ना बाकी, वो तो आज लिखा है ना, बाकी बचा हुआ ये भी हम भेज देगा। नेक्स्ट कितना नंबर आएगा? 24। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of px equal to zeros of px equal to 6x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta equal to 1 by 6, comma find k। सॉल्यूशन इजी है। अब याद है अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला लिखाया था, तुम लोग एक बार आइडेंटिटी में जा सकता अपना या पीडीएफ खोल लो। अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लिखाया हम? देखो हम तब तक इंट्रोडक्शन उतार। गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 6x square minus 5x plus k. So therefore अल्फा अल्फा प्लस बीटा, बताओ कौन बताएगा क्या है? एन अल्फा बीटा क्या आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा एन अल्फा बीटा, बताओ क्या आएगा? कौन बताएगा? 6। वेरी गुड। एंड ये k by 6। अब तो जब भी अल्फा माइनस बीटा गिवन होगा ना, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, हमेशा आंख बंद करके। वी नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, हम लिखाया था ये, याद है? तो जब भी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया होगा या उससे रिलेटेड कुछ भी करना हो, अल्फा माइनस बीटा, यही फॉर्मूला कंफर्म यूज होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तुमको पता होगा, अल्फा बीटा तुमको पता होगा। अब देखो इंप्लाइज, अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो क्या बनेगा? 25/36 माइनस अल्फा माइनस बीटा 1/6 है तो होल स्क्वायर 1/36, 4k/6। तुम देख सकता है एलसीएम सेम है तो 25 - 1 24/36, 4k/6। अब देखो काटा कोने भी अच्छे से करता हूँ, 4 × 4 4 6 24, 6 1 6 6 6 36, 6 1 6 1 तो k का वैल्यू क्या आ गया? 1।
चेक इट आउट। कोई डाउट? इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, हल्का सा प्रैक्टिस ही चाहिए बस। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो। हो गया तो हम आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाँ। तो सिमिलर फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन करता देखो, पता चल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px सॉरी, बीटा आर डी zeros of the polynomial such that alpha plus beta equal to 24। इस बार को तुमको सम दे चुका है, एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। फाइंड द पॉलिनोमियल। अभी बताओ, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मुझको क्या क्या चाहिए? एक सम और एक प्रोडक्ट, हाँ या ना? अगर मेरे को पॉलिनोमियल निकालने दिया है, क्या चाहिएगा? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस गिवन है? बस प्रोडक्ट निकालने से काम बन गया, तो सीधा लिखो सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा भाई? वी नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। और तुम देख सकते हो यहां से तुमको अल्फा बीटा मिल जाएगा, ये हो गया 24 स्क्वायर। अरे यार कभी कभी माइनस 8 स्क्वायर कितना होता है? 24 स्क्वायर कौन बता सकेगा? तुम चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज कर सकता है, दोनों से आंसर आएगा। 24 स्क्वायर कितना होता है? 576। माइनस 64 कितना बचेगा? 512। तो यहाँ से जब अल्फा बीटा निकालेगा क्या आएगा? 512/4 विच इज इक्वल टू, काट के देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32। So therefore required quadratic polynomial is k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to k into x square minus 24x plus 128। तो तुम्हारा यही आंसर है, काम खत्म। यही वो पॉलिनोमियल है
हैंस प्रूफ्ड, हैंस द रिजल्ट। चेक करो एक बार 25, कोई डाउट है तो। कोई डाउट? ठीक है, हाँ लास्ट एक और क्वेश्चन करवा लेता, फिर आज का क्लास यहीं खत्म कर देगा, डोंट वरी। ताकि हम इसलिए 2-3 एक्स्ट्रा करवा, ताकि नेक्स्ट क्लास में बर्डन कम पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन करेगा, सिमिलर टाइप का इससे कर रहा है। 26, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, zeros of fx equal to x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta equal to 1। सेम कहानी है। फाइंड के। आज बोर्ड बहुत ज़्यादा स्लाइड कर रहा है। सॉल्यूशन एकदम डिटो सिमिलर है। गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial shit